This is lecture 6 of gravitation. Last time we have, we are finding the gravitational potential of discrete particles. Gravitation potential of discrete particles. I gave you a numerical which I asked you to do. I told you to. बेटा इसका एक न्यूमेरिकल में देने वाला हूं आप लोगों को. देखो डिस्क्रीट पार्टिकल्स की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, पहले मैं वो बता दूं. एक पार्टिकल है जिसका मास है m, उससे r डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट पे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यानी कितनी ताकत है इसके पास, है ना. यानी इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन हुआ है इस पॉइंट तक लाने में, तो वो हो जाएगा माइनस gm/r. This is the potential. This is the potential. माइनस gm/r. इस पॉइंट का यही पोटेंशियल है. क्लियर है. एक की वजह से पता चल गया इट्स स्केलर क्वांटिटी. इज अ स्केलर क्वांटिटी. हमें बस ये देखना है कि पॉइंट कितनी दूर है और मास कितना है और हम पोटेंशियल निकालते जाएंगे. और ऐसे एक पॉइंट पे सभी मासेस की वजह से पोटेंशियल निकालना होगा तो सभी के पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर सम नहीं होगा, डायरेक्ट सम होता जाएगा. क्लियर. यस सर. जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आई हैव अ क्वेश्चन. There are four masses, four particles, each having mass m. What will be the gravitational potential at their center O and this point P? And the side of this square is A. आप बस बोलिए बताइए O पे और P पे कितना कितना पोटेंशियल होगा. Find potential at O and P. हाँ सभी का मास m है. सभी का मास कितना है बेटा, चलिए मैं बता देता हूं. देखिए ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है a/√2. तो इस मास की वजह से पोटेंशियल कितना आया, मैं यहां लिख रहा हूं. देखिए यहां लिख रहा हूं इधर कॉर्नर में. here is the solution. So ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक मास की वजह से आया माइनस जी m बाय डिस्टेंस कितना है तो ये √2 तो ऊपर चला जाएगा. ये √2 हो गया. अब ऐसे ऐसे चार मासेस है और चारों का डिस्टेंस इतना इतना ही है a/√2. तो मैं इसको 4 टाइम्स कर देता हूं. सो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट O, तो मैंने इसका नाम VO रख दिया. क्या रख दिया, -4√2 gm/a. Isn't it? Yes. अब आप बताइए P पॉइंट पे, तो आपको अब तो P पॉइंट का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना. yes, और वो यहां से आ जाएगा. देखो ये वाला डिस्टेंस कितना, एक मिनट मैं इसको बेटा मैं इसको क्लीन अप कर देता हूं पहले तो. बेटा यस. अब आप डिस्टेंसेस बताइए. ये वाला डिस्टेंस कितना है और ये वाला डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा a² प्लस √2 है. तो इस डायगोनल का आया बेटा
इस डायगोनल का है √2 है तो यस √5a/2 ये आ जाएगा डिस्टेंस। ओके अब देखो इस मास से तो ये डिस्टेंस हो गया, लेकिन इस मास से कितना डिस्टेंस है a/2। तो आपके यहां पर P पॉइंट पे एट P, तो देखना बेटा एट P क्या क्या दिखाई देगा आपको। एट P फर्स्ट और थर्ड मास की वजह से V1 और V3 तो बराबर होंगे, और कितना एक का कितना होगा -gm/, डिस्टेंस कितना है √5a/2 पर चला जाएगा। ये एक की वजह से आया है ना, इंटू 2 कर देंगे इसको। नहीं सुनो, अब दो ऐसे बच गए, देखो सेकंड वाला मास और ये फोर्थ वाला मास, ये ऐसे हैं जिनसे a/2 डिस्टेंस है। सो V2 और V4 बराबर होंगे, और कितने होंगे gm -gm/a/2, 2 ऊपर चला जाएगा इसमें। तो नेट पोटेंशियल कितना आ गया बेटा, यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, नेट पोटेंशियल कितना आ गया। देखो 1 और 3 दो है, तो इसको मैं 2 टाइम्स और कर दूंगा, कितना हो जाएगा -4gm/√5a प्लस, भाई ये भी तो दो है, इनको भी डबल कर दूंगा मैं, तो ये एक तो 2 ऊपर आ गया और एक 2 टाइम्स मैंने कर दिया, तो ये आ गया -4gm/a। तो ये 4gm -4gm/a तो कॉमन आ गया, यहां बचा 1/√5 +1, माइनस तो बेटा कॉमन नहीं आ गया क्या। ये P पॉइंट का नेट पोटेंशियल आ गया एट P, और ये क्या है एट O। नोट कीजिए। यस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके 3 वर्टिसेस पे मास m रखा था। आपको उसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल बताना है कितना होगा। फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, साइड इज A, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to do it at, so our next topic is gravitational potential due to continuous bodies। इस टॉपिक से पहले मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं यहाँ पे, जैसे अगर मैं वर्क डन निकालूं, जैसे देखो पोटेंशियल तो क्या होता है वर्क डन पर यूनिट मास, है ना, वर्क डन पर यूनिट मास। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मास को ले जाने में जितना वर्क डन किया है। जैसे देखो ए पॉइंट से मैंने बी पॉइंट पे मास को ले जाने में वर्क डन किया है, और किस मास को ले जाने में m0 को ले जाने में, तो वो वर्क डन पर यूनिट मास किसके बराबर होगा m0 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल, इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा ना, सॉरी m0 नहीं, यही होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर W/m0। तो W किसके बराबर होगा m0 इंटू VB माइनस, तो आपको पोटेंशियल निकालना आ गया। एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, दूसरे पॉइंट पे भी तो निकाल सकते हो ना। जैसे देखो इस क्वेश्चन में आपने O पे भी पोटेंशियल निकाला था और P पे भी पोटेंशियल निकाला था, है ना। अगर मैं अब आपको कहता कि एक ऐसा ही आइडेंटिकल मास, एक ऐसा ही आइडेंटिकल मास M, मैं यहां O से P लेके आ रहा हूं, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। कैसे बताओगे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन इक्वल्स टू M। तो वर्क डन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज स्मॉल m फ्रॉम O टू P, तो क्या लिखोगे भाई m मल्टीप्लाई बाय Vp माइनस VO कर दो, Vp माइनस तो P पॉइंट पे कोई पोटेंशियल आया था ना, O पॉइंट पे भी कोई पोटेंशियल आया था,
तो माइनस करो और m से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? ये वर्क डन निकालने का तरीका है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। अब कॉन्टिन्यूअस बॉडीज की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड देखा था। अब पोटेंशियल देखो, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू रिंग, ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? ये रिंग है, मास m है, रेडियस कैपिटल R है, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा इस एक्सिस के इस पॉइंट P पे। तो एक छोटा सा मास लो dm है ना, उसका डिस्टेंस कितना होगा? दूर ले गया मैं। उसका डिस्टेंस यहां से कितना होगा? लेट्स से ये वाला डिस्टेंस अगर x है, ये कैपिटल R है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस डीएम मास की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा? डीवी। कितना पोटेंशियल हो जाएगा? छोटा पार्टिकल तो छोटा पोटेंशियल, तो जी मास है डीएम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, माइनस का साइन आएगा आगे, माइनस का साइन लगाना मत भूलना, माइनस जी डीएम बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। v की वैल्यू कितनी आ गई? g बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर रह गया dm, और dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन भी है बिल्कुल, माइनस जी भाई dm का इंटीग्रेशन हो गया m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गई बेटा पोटेंशियल की एक्सप्रेशन। नाउ ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ देखो, पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ, ये एक्स की वैल्यू यहां 0 है, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा बेटा? ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ऐसा ग्राफ होगा। मैग्नीट्यूड का ग्राफ ये होगा, और अगर मैग्नीट्यूड ना बनाए हम प्रॉपर वो बनाए तो उसका ऐसे नीचे की तरफ ग्राफ हो जाएगा बेटा। किस तरफ ग्राफ हो जाएगा? ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ ग्राफ हो जाएगा, और सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? एक्स की वैल्यू 0 कर दो, माइनस जी एम बाय आर, एक्स की वैल्यू को 0 कर दो बस, है ना। देखो पोटेंशियल हो जाएगा gm माइनस जी एम बाय आर एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एंड पोटेंशियल हो जाएगा 0 एट एक्स इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। क्या ये दोनों बातों से ग्राफ बन सकता है? ये बन गया, बन गया। ये था पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। नेक्स्ट इज जस्ट अ मिनट, पोटेंशियल ड्यू टू होलोस्फीयर। होलोस्फीयर की वजह से पोटेंशियल बता दो। ये होलोस्फीयर है, मास m है, रेडियस r है। बेटा इसके अंदर मास है क्या? तो अंदर सुनो, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा सरफेस पे, तो अंदर जब ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं तो पोटेंशियल भी वेरी नहीं करेगा। जितना पोटेंशियल सरफेस पे है इतना ही पोटेंशियल अंदर हर पॉइंट पे रहेगा, है ना। तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा आ गया बोलो? पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड का ग्राफ बता रहा हूं मैं, चलो वैल्यू के साथ ही बता देता हूं, नेगेटिव साइन है इसलिए। ये ग्राफ आएगा लीनियर। कब तक लीनियर आएगा? जब तक कि ये सरफेस के पास ना पहुंच जाए, है ना। कितना वैल्यू आएगी? जी एम बाय आर माइनस जी एम बाय आर, और फिर उसके बाद v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे देखो a पॉइंट पे, b पॉइंट पे, c पॉइंट पे निकाला था हमने ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे ही ये पोटेंशियल बताओ। तो इनसाइड था पॉइंट a,
सो एट ए पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? माइनस जी एम बाय आर। ठीक है, अब ऑन सरफेस यानी कि एट बी कितना पोटेंशियल? माइनस जी एम बाय, सेम रहेगा, यहां तक सेम रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा? और आउटसाइड पोटेंशियल कितना रहेगा? आउटसाइड पोटेंशियल रहेगा यानी एट सी पॉइंट माइनस जी एम बाय स्मॉल आर, क्योंकि यहां से दूरी कितनी है? स्मॉल आर दूरी है। ठीक है, देखो इसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर, और स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला हो जाएगा। अब पूछिए सवाल बेटा। खैर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर में बेटा, सॉलिड स्फीयर की वजह से देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। ये है सॉलिड स्फीयर आपके पास, और सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे, ए पे, बी पे, सी पे वैल्यूज क्या क्या आएंगी? मास एम है, रेडियस आर है। हाँ, बाउंड्री पे ही आएगा, बिल्कुल जस्ट बाउंड्री के पास ही है। हाँ हाँ, होलो स्फीयर का। अब आप ये सॉलिड स्फीयर मान के चलेंगे, और मैं आपको एक्सप्रेशंस बताऊंगा। वो एक्सप्रेशंस कैसे आई, ये आई वी रिलेशन से हम लोग बाद में निकालेंगे। पहले आप बताइए इनसाइड, आप लोग देखिए इनसाइड एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी बेटा? इनसाइड ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की एक्सप्रेशन माइनस जी एम इंटू 3r² माइनस स्मॉल r² डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल R क्यूब। और ये जो स्मॉल r है, ये यहां से फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस है। यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू लेस देन कैपिटल R होनी चाहिए। खैर, सेकंड पॉइंट इज, जब ये सरफेस पे जाएगा या कोई पॉइंट सरफेस पे होगा यानी बी पॉइंट, तो उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू ये आ जाएगी, है ना? yes. उस एक्सप्रेशन में कैपिटल आर वहां पे पुट करके देखिए आप। 3r² माइनस r² 2r² बाई 2r क्यूब, 2 से 2 कट जाएगा, r² नीचे r क्यूब है, नीचे r रह जाएगा। यही सेम एक्सप्रेशन आती है। स्मॉल r को कैपिटल R रख देंगे ना? स्मॉल r की बजाय वहां पे क्या रख देंगे? अरे क्योंकि सरफेस पे निकाल रहे हो, तो सरफेस पे तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी। इसीलिए मैंने बोला कि स्मॉल r जब कैपिटल R के बराबर है तब ये एक्सप्रेशन आएगी। स्मॉल r की बजाय कैपिटल R रख के देख लो, 3r² माइनस r², 2r², 2 से 2 कट गया। ठीक है, आउटसाइड, आउटसाइड में बेटा माइनस जी एम बाय स्मॉल r, यानी स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगी। हाँ, इसके लिए क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन कैपिटल R। तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा? ग्राफ आएगा, देखो पहले ऐसा पैराबोला, r² पे डिपेंड कर रहा है, r² जैसे जैसे बढ़ रहा है डिफरेंस घट रहा है, और फिर आएगा ऐसे, यानी पहले ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, सेंटर पे कितना? सेंटर पे कितना? जब x की वैल्यू या r की वैल्यू बिल्कुल 0 हो, तो वो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। सेंटर पे बेटा 3/2 टाइम्स हो जाएगा। सेंटर के लिए स्मॉल r की वैल्यू को 0 कर दोगे, तो स्मॉल r यहां मैं अगर 0 कर दूं, इस एक्सप्रेशन में बेटा स्मॉल r अगर 0 कर दूं, तो क्या हो जाएगा? gm 3r² / 2r क्यूब, तो 3/2 टाइम्स नहीं हो गएगा? इसलिए बोलता हूँ straight. Yes, so this is the method. This is the expression and this is the graph. ठीक है?